नमस्कार। स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं कुमार कोलव। स्पेशल रिपोर्ट में हम अपने मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर की तरफ हम बढ़ेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, झांडली पावर प्लांट से बिजली के करार का मामला था और इसमें कमेटी में कैबिनेट मंत्री अनिल विज, ओपी धनखड़ और कृष्ण पवार शामिल हैं। आपको बताएं कि मंत्रियों की कमेटी झांडली प्लांट के तमाम पहलुओं की जांच करेगी और झांडली पावर प्लांट से बिजली के करार का यह पूरा मामला है जिसमें कमेटी गठित की गई है। कमेटी में कैबिनेट मंत्री अनिल विज, ओपी धनखड़ और कृष्ण पवार शामिल होंगे। मंत्रियों की यह कमेटी झांडली पावर प्लांट के तमाम पहलुओं की जांच करेगी। आपको बताएं कि 25% इसमें हरियाणा सरकार का हिस्सा है और उसको वो सरेंडर करने के लिए उसने पहले ही केंद्र को खत लिखा है और इसको लेकर कांग्रेस भी लगातार विरोध कर रहा है। तो मंत्रियों की कमेटी गठित की गई है जो झांडली पावर प्लांट के तमाम पहलुओं की जांच करेगी और इसमें जो 25% हरियाणा का हिस्सा है, 25% दिल्ली का है और 50% केंद्र सरकार का जो हिस्सा है, उसमें से हरियाणा सरकार अपने 25% हिस्सेदारी को सरेंडर करने के लिए केंद्र सरकार को खत लिख चुकी है और इसका कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। ऐसे में अब झांडली पावर प्लांट से बिजली के करार के जो इस पूरे मामले में जो खींचतान चल रही है उसमें कमेटी बनी है। कमेटी में अनिल विज, ओपी धनखड़ और कृष्ण पवार शामिल हैं। ये तीनों मंत्री जो हैं और ये जो कमेटी बनी है ये झांडली पावर प्लांट के तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। ये वहां जाके जायजा लेंगे और इसके हर पहलू को देखेंगे और उसके बाद शायद कोई फैसला जो है अंतिम फैसला लिया जाएगा। तो मंत्रियों की कमेटी झांडली पावर प्लांट के तमाम पहलुओं की जांच करेगी। ये हरियाणा है। हरियाणा में मनोहर सरकार है। भाजपा के दावों के बावजूद दावे सिर्फ कागजी नजर आते हैं, दावे सुशासन के, दावे कानून के, राज के, लेकिन जब सड़क पर आप निकलते हैं तो आपकी जान आपकी हथेली पर होती है क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि कब किसके डंडे पर, कब किसकी चाकू के नोक पर, कब किसकी गोली पर आपके मौत का फरमान लिखा है। 30 सितंबर 2015 एलनाबाद के दो युवकों की हत्या। पीट पीट कर वारदात को अंजाम दिया। 3 नवंबर 2015 फरीदाबाद में एक बाप की हत्या की। सिर पर पत्थर मारकर उतारा मौत के घाट। 22 दिसंबर 2015 फतेहाबाद के अशोकनगर में युवक की हत्या। ईंटों से पीट पीट कर मार डाला। 26 दिसंबर 2015 समालखा में युवक की पीट पीट कर हत्या। एक वीडियो ने खोला राज। 5 जनवरी 2016 बल्लभगढ़ के सेक्टर 64 में युवक की हत्या। बेरहमी से पीट पीट कर दी मौत। ये आंकड़े काफी हैं जो सुरक्षा के पुख्ता दावा करने वालों को आईना दिखाते हैं कि आखिर कैसे प्रदेश में अपराधियों के सिर पर हैवानियत सवार हो चुकी है और वो बिना खौफ हत्या जैसे संगीन जुर्म को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला बल्लभगढ़ के सेक्टर 64 के ऊंचा गांव का है जहां अज्ञात बदमाशों ने युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम अरविंद था जो ऊंचा गांव का रहने वाला था, जो मोबाइल शॉप चलाता था, लेकिन रात अचानक घायल अवस्था में वो भागकर एक मकान में घुस गया और मदद मांगने लगा। लेकिन जितनी देर में परिवार वाले कुछ समझ पाते, अरविंद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अरविंद के परिजनों के मुताबिक उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। हमारे बच्चा उसके बारे में अमल करे हमने कर लिए।
भाई है साहब ये हमारा जो है। अब पता ना ये क्या हुआ क्या ना हुआ जी, अभी पता लगा मेरे पास फ़ोन गया, मैं तो फार्म पे हो जी, मैं तो कैसे ऐसे बच्चा एक्सपायर हो गया है जी का किसी ने मारा है, ये जो है भाग के यहाँ पे आए। किसी दुश्मनी थे क्या पता है जी, अभी कोई पता नहीं है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अभी सूचना हमें मिली थी कि एक लड़का खून में लथपथ दौड़ता हुआ एक घर में एंटर हुआ और एंटर होते ही वो उसकी डेथ हो गई। मामला शुरुआती दौर में तफ्तीश कर रहे हैं। यह हाल सिर्फ बल्लभगढ़ का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में हालात कुछ ऐसे ही नजर आते हैं, जिससे साफ है आप घर के बाहर सुरक्षित निकल सकते हैं, लेकिन घर लौटते वक्त सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कब तक प्रदेश पर गुंडाराज हावी रहेगा, कब तक जारी रहेगा गुंडाराज। बल्लभगढ़ से राजेंद्र दहिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हमारे संवाददाता राजेंद्र दहिया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। राजेंद्र, इस वक्त क्या अपडेट है इस पूरे मसले पर, क्या कार्रवाई हुई अब तक? मैं आपको बता दूं कि जो रात हत्या हुई है उसका अब यहाँ पर वीके अस्पताल में पोस्टमार्टम जो कराया जा रहा है। हाँ। और मामला यहाँ पर दर्ज किया गया अज्ञात लोगों के खिलाफ, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की या किसी भी आरोपी की कोई भी पता यहाँ पर नहीं चल पाया है जी। ठीक है, पुलिस के पास कोई क्लू, कोई सुराग, पुलिस क्या कर रही है? देखिए, पुलिस जांच की बात कह रही है और उन्होंने टीमों का यहाँ पर गठन किया है। हाँ। जो उनकी तलाश के लिए कि भाई आखिर मामला क्या था, किन लोगों ने उन पर हमला किया और किन लोगों ने उसकी हत्या की है, उसको लेकर यहाँ पर टीमों का गठन किया गया है। इवन जो आला अधिकारी है वो भी यहाँ पर जो है पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं अब फिलहाल, और उनकी तलाश की जा रही है आरोपियों की कि आखिर किस बात को लेकर इसकी हत्या यहाँ पर की गई है। ठीक है, बल्लभगढ़ में हो क्या रहा है राजेंद्र? ये लगातार ऐसी वारदातें सामने आ रही हैं, बाकी क्राइम के साथ साथ अब मर्डर इस तरह से एक के बाद एक हो रहे हैं, चल क्या रहा है? कानून व्यवस्था तो पूरी तरह से चौपट नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों से काफी जो है क्राइम का जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है, और पीछे भी यहाँ पर एक जो ऑनर किलिंग का जो मामला यहाँ पर सामने आया था, और अब फिलहाल भी जो यहाँ देखने में आ रहा है कि रात भी यहाँ सरेआम जो हत्या की गई है और आरोपियों को कोई आता पता नहीं लगा है, तो उससे निसंदेह लगता है कि भाई गुंडाराज यहाँ पर जो है कायम होता जा रहा है और पुलिस का भय आम जो अपराधी है उनके दिल से निकलता जा रहा है। ठीक है राजेंद्र, एक और खबर आई थी बल्लभगढ़ से जिसमें एक अजय वीर नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई थी। प्रेम प्रसंग का मामला बताया गया था, विधायक पर भी आरोप लगे थे, उसमें क्या कार्रवाई हुई अब तक? जी बिल्कुल, उसमें ये कार्रवाई ये हुई है गौरव, मैं आपको बता दूं कि कल कोसी के पास से उस जो का सब बरामद कर लिया गया है और उसके उस मृतक अवस्था में, और उसका पहचान जो हो चुकी है कि वो युवती थी जो उस युवक के साथ थी। तो आज उसका शायद यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा और पुलिस उसी मामले को लेकर अभी भी छानबीन कर रही है। मतलब पहले युवक की हत्या की गई थी और अब युवती की लाश भी बरामद हो गई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कल ये लाश यहाँ पर बरामद की गई है और उसकी पहचान भी यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है, जयप्रकाश जी हमारे साथ फोन लाइन पे एसएचओ हैं। जयप्रकाश जी, मुझे एक बात बताइए कि अब तक क्या कार्रवाई हुई है इस पूरे मामले में? अभी हमने एफआईआर दर्ज की थी और बॉडी का अभी पोस्टमार्टम चल रहा है अभी के हॉस्पिटल में फरीदाबाद। हाँ, ठीक है जयप्रकाश जी, कानून का कोई डर, कोई खौफ है अपराधियों में? नहीं, अपराधी कोई ये रोड रेस तो कोई था नहीं। अब ये आपस में कोई दोस्त बैठते हैं, कोई इस तरह की जो घरेलू वारदातें होती हैं उनको तो पुलिस रोक नहीं सकती। हाँ। जो घरों के अंतर्गत, ये लड़का थोड़ा सा आवारा किस्म का था और 2 तारीख को इसके फादर ने इसको घर से निकाल दिया था। अच्छा। हाँ, तो और वो जहाँ पे ये है एरिया, वो सुनसान एरिया वहाँ पे है, सेक्टर 64, वो फुली बिल्ट नहीं है, वो बिल्कुल अभी डेवलपिंग कंडीशन में है और वहाँ पे झाड़ियाँ उगी हुई है वहाँ पे। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि उस इलाके में जो लोग भी रहते हैं उनकी जान की गारंटी पुलिस नहीं लेती है? नहीं, पुलिस तो सभी की जान की गारंटी लेती है, लेकिन मेरा मतलब ये था कि अगर कोई दोस्त अगर आपस में बैठे हुए हैं और उनमें किसी बात पे झगड़ा हो जाए, अचानक उनमें आपस में कोई बात हो जाए, हाँ। तो उसको पुलिस कैसे रोक सकती है? ठीक है, मुझे एक बात बताइए, एक प्रेम प्रसंग का मामला भी कुछ दिन पहले ही आया था जिसमें एक लड़के की हत्या हुई थी और कल ही उस युवती की भी लाश आप लोगों ने बरामद की है, उसमें पुलिस क्यों नहीं कुछ कर पाई? सॉरी, प्रेम प्रसंग के मामले में एक युवक की हत्या हुई थी और युवती की लाश अभी कल ही बरामद हुई थी, उसमें पुलिस क्यों कुछ नहीं कर पाई? नहीं, उसमें भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन एक साथ
कोई ये तो है नहीं कि 1 मिनट में सारा काम हो जाएगा। उसमें भी 4 लोग गिरफ्तार हैं और उनका भी, लड़की का भी पोस्टमार्टम हुआ है। सारी ज्वाइंट टीम इसमें काम कर रही है। और जयप्रकाश जी, मुझे एक बात बताइए, बड़ा सीधा और स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूं कि आखिर कानून का खौफ नाम की कोई चीज है क्या वहां आपके यहाँ? देखिए, बल्लभगढ़ डिवीजन शुरू से ही बड़ा थोड़ा सा सेंसिटिव रहा है। हाँ। और यहाँ पे बाहर प्रदेशों के भी लोग आए हुए हैं, आकर बसे हुए हैं। विभिन्न एक छोटा मिनी एक हिंदुस्तान आप इसको समझ सकते हो। हर प्रदेश से, हर प्रांत से, बाहर से काम करने के लिए भी आए हुए हैं। जयप्रकाश जी, आप हमारे साथ लाइन पे रहिए। मूलचंद शर्मा विधायक हैं हमारे साथ फोन लाइन पे। मूलचंद जी, चल क्या रहा है आपके विधानसभा क्षेत्र में? एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं और खौफ नाम का तो कुछ है ही नहीं, कानून का डर तो है ही नहीं। ऐसा है कि जो बल्लभगढ़ विधानसभा है और फरीदापुरा है, तमाम भारत के लोग रहते हैं। हाँ। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक तक के लोग यहाँ पर रहते हैं। हाँ। और ये लोग सब मजदूरी करने के लिए लोग आए थे। ठीक है। और लोगों ने क्या है कि कई बार क्या होता है, चौका पीछे का, रख रखाव का, हाँ। तो मजदूर आदमी काम करता है तो कई चीज हालात होते हैं कि परेशानी में कई तरह के हालात से गुजरते हैं लोग। ठीक है। मेरा कहना है कि हत्या पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है। हाँ। सबसे बड़े पॉपुलेशन का फरीदाद है। और जो मतलब आप ये सब क्या जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ठीक है? नहीं, क्राइम है, मैं ये नहीं कह रहा जी। हाँ। नहीं है। हाँ। क्राइम बढ़ा है। हाँ। और इसको सबको क्या है कि नए अलग अलग विचारधारा के हैं, बच्चों में हैं कहीं। मूलचंद जी, ये तमाम बातें ठीक है, आपकी बात मानी जा सकती है कि वहां अलग अलग जगहों से लोग आके रहते हैं, आपकी बात मानी जा सकती है कि अलग अलग विचारधारा के लोग रहते हैं, आपकी बात मानी जा सकती है कि मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन इन सब के बाद भी क्या कानून का काम, वर्दी का काम, खाकी का काम, पुलिस वालों का काम ये नहीं है कि वहां रहने वाले लोगों की जान की रक्षा की जाए? हाँ, रक्षा करने की फर्ज है, हमारा भी है, खाकी वर्दी का भी फर्ज है। हम सबका धर्म है कि हमें रक्षा करनी चाहिए कानून का। तो आप अपने धर्म का पालन नहीं कर पा रहे हैं, आप ये मानेंगे? नहीं, मैं अपने धर्म के पालन में पूर्णतः साथ हूँ। हाँ, फिर भी हत्या हो रही है लेकिन धर्म का पालन कर रही है पुलिस भी, आप भी, सब लोग भी? नहीं, हम सब लोग मिलकर इसको जो भी है टाइट करेंगे। मूलचंद जी, आप दोनों बातें कह रहे हैं बेसिकली, आप समझने की जरा कोशिश करिए। आप एक तरफ कह रहे हैं कि सबकी जान बचाना, सबको सुरक्षा देना ये आपका धर्म है, और दूसरी तरफ हत्या हो रही, कह रहे हैं आप धर्म का पालन कर रहे हैं। ये क्या कॉन्ट्राडिक्टिंग? मैं नहीं कह रहा, वैसे कई चीज ऐसा हो जाता है कि हालात जिस तरह का होता है हम सब करते हैं। हाँ। हालात हैं, कोई बच्चों के हालात कम, शिक्षा दीक्षा में कहीं कमी रह जाती है, हालात हो जाते हैं। मूलचंद जी, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सब कुछ कर रहे हैं, वहाँ जो पुलिस है वो सब कुछ कर रही है, उसके बावजूद कुछ हो नहीं पा रहा, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सब मिलके कर रहे हैं कि हालात कई बार हमारे यहाँ कोई, अब दिल्ली से सटा हुआ इलाका है। सर, आप दर्द सुनना चाहेंगे? एक मिनट आप हमारे साथ लाइन पे रहिए। साहब सिंह मृतक के पिता हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। साहब जी, आपके दर्द को, आपकी तकलीफ को हम सब महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आपको शक है किसी के ऊपर? अभी तो फिलहाल कोई शक नहीं है जी। देखो, किसी पे शक नहीं है? हाँ, पुलिस सहयोग कर रही है आपको? पुलिस सहयोग कर रही है। ठीक है। आपको क्या लगता है वो जो इलाका है, क्या वहाँ पुलिस की पेट्रोलिंग होती थी जहाँ ये सब हुआ? पेट्रोलिंग तो देखो जी, अभी हमने कभी कभी होती थी, उस टाइम तो पेट्रोलिंग नहीं हो रही थी। पेट्रोलिंग नहीं हो रही थी। मूलचंद जी, मैं यही लेके आना चाह रहा था आपको भी, पेट्रोलिंग नहीं हो रही थी। पेट्रोलिंग और गश्ती ये तो पुलिस की प्राइमरी ड्यूटीज में से एक है, खासकर जब वो इलाका सुनसान है, तो क्यों नहीं होती है वहाँ पेट्रोलिंग? हाँ, पेट्रोलिंग कमी है, पेट्रोलिंग की कमी है। आप मानते हैं पेट्रोलिंग की कमी है? हाँ, मानता हूँ कमी। ठीक है, तो मानेंगे फिर ये खून भी पुलिस की कमजोरी की वजह से हो गया? पेट्रोलिंग हो रही होती तो ऐसे कोई पीट कर नहीं हत्या कर देता किसी की? नहीं, पेट्रोलिंग जब होती है तो क्या होता है कि आते बैड एलिमेंट भाग जाते हैं। ठीक है, तो पेट्रोलिंग कमी की वजह से ज्यादा कई बार आदमी को चारा है, साइन है, पुलिस गश्त कर रही है, उससे जो इस तरह के बैड एलिमेंट है रास्ता बदल देते हैं। तो पेट्रोलिंग की तो कमी है। पुलिस की भी कमी है आपके यहाँ? हाँ, मैं पुलिस की भी कमी है, पुलिस भी कमी है ना, इतनी जितनी पुलिस होनी चाहिए ना उतना है यार प्रशासन की। हाँ, पुलिस की भी कमी है, और जो पुलिस काम करती है क्या उसमें कोऑर्डिनेशन की भी कमी है?
कोऑर्डिनेशन लोग अपने हिसाब से करते होंगे। कोऑर्डिनेशन का कमी तो है ही, जब गश्त नहीं हो रही कोऑर्डिनेशन कमी तो रह जाती कहीं ना कहीं। ठीक है, आपने कभी सरकार से बात करने की कोशिश की, आपने बताने की कोशिश की कि आपके इलाके में हालात ये है, पुलिस वालों की कमी है, कोऑर्डिनेशन की कमी है, गश्ती नहीं होती है, कभी सरकार को बताने की कोशिश की आपने? हाँ, हमने सरकार को बताया है कि कमी है, व्हीकलों की भी कमी है, व्हीकलों की भी कमी है। क्या जवाब मिलता है सरकार की तरफ से? है सारा प्रोसेस में, गाड़ियाँ कुछ अब गाड़ियाँ नहीं आई हैं, कुछ गाड़ियाँ कंडम हो चुकी हैं, कुछ गाड़ियाँ भी यही हैं। मतलब आश्वासन मिलता है आपको? किससे शिकायत की है? अपने अपनी बात कब रखी, कहाँ रखी मूलचंद जी? संगठन में जहाँ मीटिंग होती है वहाँ रखते हैं हम अपने पार्टी। ठीक है सर, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि आपके इलाके के लोग लगातार इस घटना को देख रहे हैं, आप हमारे साथ फोन लाइन पे बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ लेना होगा, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो जरा इस घटना के जरिए इस पूरी समस्या के अंदर झांकने की कोशिश करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। कहीं टोल पर तमतमा जाते हैं लोग, कहीं पेट्रोल पंप पर दंदना कर गोली चला देते हैं, कहीं स्क्रू ड्राइवर से किसी की हत्या हो जाती है, कहीं चाकू से गोद दिया जाता है। चल क्या रहा है? छोटा सा ब्रेक। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स अब आपके लिए लेकर आए हैं पशुओं के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई। सोमधारा योग से हमारी भैंस की थन की सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। हमारी भैंस के थन की गांठ खत्म हो गई है और दूध भी बढ़ गया है। हमारी भैंस का तो थन भी वापस आ गया। दुधारू पशु रखने वाले भाइयों, आप भी अपने पशुओं के लिए आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है? देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। क्रिकेट बंद? क्या बोल रहा है तू? अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई? अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है? भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी।
कत्लेआम कब तक, बहुत गंभीर सवाल है और पुलिस भी सवालों के घेरे में है। बल्लभगढ़ के विधायक हमारे साथ मूलचंद शर्मा जी फोन लाइन पे हैं। मूलचंद जी, आपने अभी ब्रेक पर जाने से पहले कहा कि पुलिस की भी कमी है और प्रशासन की भी कमी है और आपने सरकार को बताया भी है, उसके बावजूद ये कमी पूरी नहीं हो रही है। मुझे एक बात बताइए कि इससे पहले भी एक हत्या हुई थी और उसमें आप पर भी आरोप लगे थे, उसमें क्या कार्रवाई हुई? जी, एक प्रेम प्रसंग के मामले में कुछ लोग आप पे भी आरोप लगा रहे थे जब एक लड़के की हत्या हुई थी। ये दोनों बेटा बेटी मेरे अपने हैं, मेरे विधानसभा के हैं। जी, ये दोनों बच्चे अपने विधानसभा के बच्चे थे। हाँ। और दूसरा क्या है कि मेरा जो दोनों लड़का है लड़की है, हाँ, ये दोनों मेरे अपने के हैं, मेरे अपने परिचित हैं। और विधायक का कोई काम किसी गलत काम में नहीं होता। ठीक है सर, आप हमारे साथ रहिए सर, आपके पास आएंगे। रेणु भाटिया जी बीजेपी की प्रवक्ता है, हमारे साथ फोन लाइन पे है। रेणु जी, मुझे एक बात बताइए, मूलचंद शर्मा जी कह रहे हैं कि बल्लभगढ़ में पुलिस की भी कमी है, प्रशासन की भी कमी है, पेट्रोलिंग नहीं होती है, इसलिए इस तरह की घटना हो गई जहां एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई और इन्होंने सरकार को अवगत भी कराया है। आप इनकी बात क्यों नहीं सुनते हैं? फोन डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है मूलचंद जी, मुझे एक बात बताइए, स्पेसिफिकली पूछ रहा हूं कि सरकार ने कभी आश्वासन दिया कि आप जो कह रहे हैं कि पुलिस की कमी है उसको दुरुस्त किया जाएगा? अभी इन्होंने अगले मार्च तक सिलेक्शन करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में। हाँ, जो भी है कमी तो है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन का शहर है, उसके हिसाब से पुलिस कम है। जहाँ पुलिस ने जहाँ माफिया जो दिन दहाड़े होते थे उन पर लगाम लगाने का काम करा है, जमीन पर कब्जे करते, रंगदारी लेते थे, ये प्रशासन ने रोका है। फैजाज में इस तरह का केस नहीं मिलेगा। हाँ, तो कब्जा कर ले, कोई रंगदारी ले ले, ये हाँ, प्रशासन ने टाइट करा था। पहले तो जो व्यवस्था खराब थी, व्यवस्था मिली थी सारी। ठीक है, वो भी क्लियरिफाई कर लेते हैं। राजेंद्र बिस्ला हमारे साथ इनेलो से हैं फोन लाइन पे। राजेंद्र जी पहले विधायक रह चुके हैं। राजेंद्र जी, मुझे एक बात बताइए, मूलचंद शर्मा जी कह रहे हैं कि पहले स्थिति खराब थी, अब ठीक हो गई है, आप मानते हैं ये? क्या चीज जी? मूलचंद शर्मा जी कह रहे हैं कि पहले कानून व्यवस्था चौपट थी, अब ठीक हो गई, आप मानते हैं? हाँ, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि जो फोर्स की कमी है हमारे यहाँ जो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हाँ, हमको और थाने बनाने चाहिए और फोर्स भेजनी चाहिए। हाँ, फिर जो बढ़ता हुआ क्राइम है ना कंट्रोल हो सकता है। फोर्स की कमी है, थाने इसका जवाब भी ले लेते हैं। रेणु भाटिया हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गई हैं। रेणु जी, एक बात बताइए कि ये मूलचंद शर्मा जी जो विधायक है बल्लभगढ़ से, कह रहे हैं कि फोर्स की कमी है, पुलिस की कमी है, इस वजह से इस तरह से पीट कर किसी की हत्या कर दी जाती है। सरकार को बताया भी लेकिन सरकार ने अब तक मुहैया नहीं करवाया, क्यों? रेणु जी, रेणु जी, आवाज मिल रही है आपको? आवाज मिल रही है रेणु जी? चलिए, लगता है आवाज नहीं मिल रही है। ठीक है बिस्ला साहब, मैं जानना चाहूंगा, आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, आप लोगों का काम है कि जो जनता है उनकी रक्षा के लिए जितनी पुलिस फोर्स की जरूरत है या जिन चीजों की जरूरत है उसके लिए सरकार के सामने आवाज उठाएं। क्या आपने अपने स्तर से सरकार से ये मांग की कभी? बिस्ला साहब, चलिए, रेणु भाटिया जी फिर से जुड़ गए। रेणु जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ हाँ, मिल रही है। रेणु जी, ये पूछना चाह रहा हूं कि मूलचंद शर्मा विधायक हैं बल्लभगढ़ के, ये कह रहे हैं कि उनके यहाँ पुलिस फोर्स की कमी है, बार बार सरकार को कहा लेकिन अभी तक सरकार ने मुहैया नहीं करवाया, क्यों? देखिए, ये सिर्फ मूलचंद जी की बात नहीं है, ये तो जेन्युइन बात है कि क्या नाम है, पुलिस भर्ती कम है। और आपने पिछले दिनों में टीवी पे भी, अपने चैनल पे भी दिखाया कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है बहुत जल्द महिला पुलिसकर्मी, महिला और पुलिसकर्मियों की बहुत ही जल्द भर्ती होगी। हाँ। जब तक वो भर्ती नहीं होती, जितने हमारे पास कर्मचारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उनके साथ हम मिलकर काम। ये कह रहे हैं पेट्रोलिंग भी नहीं होती, एक लड़के की पीट कर हत्या कर दी गई, उनके पिता कह रहे हैं कि इलाके में पेट्रोलिंग नहीं होती, पेट्रोलिंग हो रही होती तो ऐसी वारदात नहीं होती। इसके लिए किससे जवाब मांगे? देखिए, उनकी बात भी ठीक है, अपनी जगह वो ठीक है। पेट्रोलिंग जितने पुलिस है उतनी पेट्रोलिंग होगी। और नहीं, कब होगी रेणु जी? होगी। अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन आएंगे के इंतजार में कितनी और मौतें। देखिए, कोई भी अच्छा पौधा जब लगाते हैं उसको बड़ा होने में, फलने फूलने में, उसको उगने में, उसको जड़ पकड़ने में समय तो लगता है। तो उसकी जड़ में कितने और इंसानी जानों की कीमत चुकाई जाएगी, उसकी जड़ों में और कितना खून डाला जाएगा? आप दूसरे पॉइंट को भी समझिएगा
कि हमें जो धरातल मिला है, भूमि हमें पौधा उगाने के लिए मिली है, वो कंकड़ीली रेत की तरह है। चलिए रेणु जी, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन आपके इस जवाब से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। मूलचंद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सभी लोग जो हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े, सबका शुक्रिया। लेकिन शुक्रिया अदा जनता तब करना शुरू कर दे सरकार का भी, जब सरकार ने जो सपने दिखाए थे कि आपकी सुरक्षा हमारी गारंटी है, आपके जीवन की रक्षा करना हमारा धर्म है, और इसके लिए पुलिस की जितनी व्यवस्था होनी चाहिए, कानून की जितनी व्यवस्था होनी चाहिए, अगर वो सब हो जाए तब शायद सरकार का शुक्रिया जनता भी करे। लेकिन फिलहाल तो यहां गुंडा राज है। इजाजत दीजिए, नमस्कार।